हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अभी तक बीएड की बुक्स ले ली होंगी, या फर्स्ट ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर, और अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर दी होगी। और अभी तक भी अगर किसी स्टूडेंट्स ने बुक्स अभी नहीं ली हैं, नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, तो जल्द से लेकर अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों की एक ये क्वेरी थी कि बीएड सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। तो बीएड सेकेंड ईयर के हर साल जून में स्टार्ट हो जाते हैं, और रही बात फर्स्ट ईयर की, उनके पिछले 2 साल से जुलाई के एंड में स्टार्ट होकर अगस्त में जाते हैं। सो इसके बारे में मैं कुछ भी श्योर नहीं कह सकती हूँ, आप जून मान कर अपने पेपरों की तैयारी करना है। और दूसरी बात यह है कि अब बच्चे जैसे कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म अभी जो आए हुए हैं एनुअल पेपर के लिए, तो उसके रिगार्डिंग उनकी क्वेरी है कि एग्जामिनेशन फॉर्म पहले ये पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन फॉर्म निकले हैं या नहीं निकले हैं, या कब आएंगे मतलब। और जो जिसने अभी मार्च में रीअपियर का जो पेपर दिए हैं, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रीअपियर का जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाया था किसी भी कारणवश। सो उनके जो रीअपियर के फॉर्म अप्लाई होंगे उनका टाइम क्या होगा। अभी तो देखो पेपर फिनिश कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, पेपर ख़त्म हुए हैं, तो अभी पेपर चेकिंग के लिए गए हुए हैं। तो ऑलमोस्ट अभी 2-4 दिन पहले चेकिंग शुरू हुई है, तो 1 महीना तो मान के चलो आना नहीं है रिज़ल्ट। तो मई के एंड तक मान सकते हो आप कि आपका जो रीअपियर का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फॉर्म आएंगे और फिर फॉर्म अप्लाई होंगे। अभी जो एग्जामिनेशन फॉर्म आए हुए हैं वो हैं फुल पेपर के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर। सो वो बच्चे अपना फॉर्म मतलब जिसने भी आपका एडमिशन करवाया है या डायरेक्ट आप कांटेक्ट में हैं, तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपका फॉर्म प्रॉपर अप्लाई हो चुका है। यहीं पर आपको चॉइस, अभी फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, तो यहीं पर उनको चॉइस है कि वो अभी भी अपना अगर टीचिंग सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो वो आप अपना फॉर्म में जो भी अगर टीचिंग सब्जेक्ट चेंज करना है तो करवा सकते हैं। और इन केस मान लो कि जैसे कि कॉलेज की तरफ से आपके जो आपने टीचिंग सब्जेक्ट पहले बताए थे, और अगर उन्होंने फ़ीस सबमिट करवा दी है, फॉर्म ही अप्लाई हो चुका है, तो फिर भी 100 रुपये पर पेपर के अकॉर्डिंग फ़ीस देकर सब्जेक्ट टीचिंग वाला चेंज हो जाता है। सो वो भी आप करवा सकते हैं इन केस कि आपने फाइनल कर दिया और फिर मन में डाउट आ गया, नहीं अरे मेरा तो कॉम्बिनेशन गलत बैठ रहा है टीचिंग सब्जेक्ट का और मुझे तो ये लेना था। सो वो भी ऑप्शन है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि बीएड सेकेंड ईयर की मार्कशीट कब तक आएगी। मुझे ये नहीं पूछ रहा, क्यों पता लग रहा कि क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर वाले का तो रिजल्ट नवंबर में आया था मुझे लगता है। सो उनकी तो अभी तक मार्कशीट आ चुकी है। और रही बात, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फ़ाइलें कैसे बनानी है, प्रैक्टिकल फ़ाइल्स। देखिए टोटल आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल्स जो है 6 होती हैं। 2 आपके टीचिंग के जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, एक तो उन पेपर की होती है पेडागोजिकल सब्जेक्ट की, और 4 आपकी ईपीसी होती है, एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़। और इसमें आईसीटी की है, अंडरस्टैंडिंग की है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट है, आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन। ये वाली आपकी 4 फाइलें बनेंगी। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम इन फाइलों को खुद ही बनाएं या किसी से बनवा लें। देखिए बनवाएं तो अदर ऑप्शन है, अगर आप खुद बना सकते हैं तो दैट इज़ बेटर, खुद ही बनानी चाहिए। एक्चुअली जो रियल एक्सपीरियंस है वो तभी आएगा कि आपने फाइलें खुद बनाई हैं, लेसन प्लान खुद से तैयार किए हैं। अब एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पुट कर ले आपकी फ़ाइल को उठाकर, तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो। और अगर आसपास के स्कूल में आप टीचिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉलेज ने अगर आपको कोई स्कूल कहा हुआ है कि आप इस स्कूल में हम जैसे लेटर इशू करते हैं कि आप इसमें जाकर टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वो भी डेफिनेटली कर सकते हो। और कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर के जो पेपर हैं उनकी वो बता दीजिए, फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। देखिए ऑलरेडी तो मैंने डाले हुए हैं, उसमें 2023 सेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं, और 70% सिलेबस आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इन केस आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत अपनी तरफ से भी करनी पड़ेगी। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बीएड के पीवाईक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर
आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि मैडम आपने जो कुछ जो वो बनाए हुए हैं वीडियोस के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, वो पूछ रहे हैं कि वो तो इंग्लिश की बुक है, हिंदी मीडियम में करवाइए। करवा तो मैं हिंदी मीडियम में भी दूंगी, बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो हमें हमारे टीचर बोलते थे, बेशक आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, फिर भी आपकी जो हिंदी मीडियम की बुक होती हैं उनमें टाइटल, क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें साथ में इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो आप उनको साथ में पढ़ा करें। क्योंकि इसका एक तो रीज़न ये है कि जैसे कि पेपर में कई बार हमें हिंदी वाला वर्ड समझ नहीं आता, बट साथ में इंग्लिश वाला अगर देखते हैं तो वो समझ आ जाता है। और ये जो हैबिट है, ये आपके आने वाले जो भी आप आगे एग्जामिनेशन दोगे, कोई पेपर दोगे, तो वहाँ पर भी ये ट्रिक काम आती है। ट्रिक क्या, ही तो एक मतलब जेन्युइन फॉर्मूला है। तो अपने आप कैसे कमज़ोर मान के मत बैठें कि बस हमें तो हिंदी मीडियम वाली बुक मिलेगी, हम तो तभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, हमें तो तभी पता चलेगा। कई बच्चे बार बार यही कमेंट करते रहते हैं। अरे गूगल लेंस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप मैंने कोई हिंदी मीडियम में करवा भी दिया तो आप उसको ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो कि इसका हिंदी में क्या है, अगर इंग्लिश वाला है। और ऑलमोस्ट मेरे हिंदी में वीडियो हैं सारे। हाँ, कोई कंटेंट मेरी बुक्स हैं कोई जिसमें से मैंने वीडियो बना दिया, चलो इंग्लिश मीडियम की थी वो मानती हूँ, बट थोड़े से एफर्ट अपनी तरफ से भी कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाई हूँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ गुड डे।